Welcome to the online classes of the Heartron Skill Center Fatehbad. In this class, we are going to learn about the HTML, strike text. तो हमने पिछली वीडियो में क्या किए थे, अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक जो टैग्स है वो यूज़ किए थे. अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक टेक्स्ट को करेंगे स्ट्राइक फॉर्म में. एनीथिंग रिटन विद इन स्ट्राइक टैग एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद स्ट्राइक थ्रो. ये क्या करेगा, लाइन एक प्रिंट कर देगा टेक्स्ट के ऊपर. इट इज़ ए थिन लाइन विच अक्रॉस द स्टेटमेंट. ये क्या करती है, एक थिन लाइन होती है जो स्टेटमेंट के ऊपर क्या होगी, क्रॉस होगी. जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में, पैराग्राफ में हमने स्ट्राइक टैग यूज़ किया है. ओपन कर दिया इसको, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ विद स्ट्राइक थ्रो. ये जो हमारी स्टेटमेंट है, इसके बाद में हमने क्या किया, स्ट्राइक टैग को क्लोज़ कर दिया, फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज़ किया है. इस तरह से क्या होगा, ये हमारा इसके ऊपर एक थिन लाइन को प्रिंट करेगा. इसे भी कोड से देख लेते हैं हम. यहाँ मैंने पहले से स्ट्रक्चर जो है बना रखा ताकि वीडियो लंबी ना बने. तो हमने यहाँ पे क्या देना है, पैराग्राफ टैग ओपन करना है और इसमें लिखना है दिस इज़ ए पैराग्राफ. पैराग्राफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करेंगे. क्लोज़ करने के बाद हमने क्या करना है, स्ट्राइक का टैग यूज़ करना है. तो हम क्या करेंगे, जितने पोर्शन पे मैंने स्ट्राइक देना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से स्ट्राइक टैग जो है शुरू करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ को देना है स्ट्राइक पे, तो यहाँ से शुरू करूँगा और स्ट्राइक टैग को क्लोज़ करूँगा यहीं पे पैराग्राफ पे. तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने फ़ाइल को यहाँ सेव कर दिया और ब्राउज़र में जाके अगर मैं उसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने पे ये क्या करेगा, जैसे भी पैराग्राफ के ऊपर इसने क्या किया है, एक थिन लाइन जो है क्रॉस करवा दी. ये क्या होता है, हमारा स्ट्राइक थ्रो होता है. नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट. इफ़ यू पुट द कंटेंट विद इन सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट इज शोन इन सुपरस्क्रिप्ट मीन्स इट डिस्प्लेज हाफ ए करेक्टर्स हाइट अबव द अदर करेक्टर्स. ये क्या करेगा, अगर हम इसके अंदर कोई कंटेंट देंगे तो ये क्या करेगा, उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देगा, मतलब उसको करेक्टर की हाइट से अबव कर देगा. ठीक है, इसको जैसे एग्जांपल में दे रखा है, पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो लिया है, फिर उसके अंदर राइट करवा दिया इन्होंने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सुपरस्क्रिप्ट. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ किया, क्या किया, यहाँ पे इसको स्ट्राइक टैग को हटा देता हूँ और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अपना हेलो प्रिंट करवा दिया. ठीक है, हेलो के बाद मैं टैग यूज़ करता हूँ अपना सुपरस्क्रिप्ट के लिए. ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैंने 244 यूज़ कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सुपर को टैग को क्लोज़ कर दूँगा. टैग को क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेव करूँगा इसको. ठीक है, सेव करने के बाद पेज अगर रिफ़्रेश करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह से क्या आएगा, हेलो 244 को इसने क्या किया है, इसको जो ये वाला हेलो है ना, इससे अबव कर दिया. ठीक है, इसका बेसिकली हम फॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मैथमेटिकल फॉर्म्स को यूज़ करना होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आपके इस तरह से दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे एक्स भी दे सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे क्या दूँगा, वैल्यू दे दी मैंने 2. ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, वहाँ पे देखो रिफ़्रेश करके इस तरह से एक्स स्क्वायर कर देगा इसको. ठीक है, ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट. अब नेक्स्ट है हमारे पास सबस्क्रिप्ट. जैसे सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर कर देता है ना टेक्स्ट को, वैसे ही ये क्या करता है, सबस्क्रिप्ट में कंटेंट को हमारे नीचे शो कर देता है करेक्टर की हाइट से. इफ़ यू पुट द कंटेंट विद इन सुपर सबस्क्रिप्ट एलिमेंट इज शोन इन सबस्क्रिप्ट. तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट में शो करेगा. इट डिस्प्लेज हाफ ए करेक्टर्स हाइट, हाफ करेक्टर की हाइट से क्या करेगा, बिलो शो करेगा उसको. ऐसे ही पैराग्राफ में एग्जांपल में हमने लिया है हेलो और सबस्क्रिप्ट यूज़ की है, और ये वाला कंटेंट जो क्या करेगा, करेक्टर की हाइट से बिलो शो कर देगा.
एग्जाम्पल में हमारे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया सबस्क्रिप्ट में। क्लोज भी हम सबस्क्रिप्ट के टैग से करेंगे। तो अब मैं ये क्या करेगा, जैसे ही इसको x2 को क्या करेगा, पहले तो xkr किया था, अब क्या करेगा सबस्क्रिप्ट कर देगा इसको। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद ये पेज को रिफ़्रेश करूँगा। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो जब हमें साइंटिफिक फॉर्म्स यूज़ करनी पड़ती है, केमिकल फॉर्म यूज़ करनी होती है, तब हम करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, CO2 को प्रिंट करना है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, CO2 को प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे सेव करके, ठीक है, और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये क्या करेगा, CO2 को प्रिंट कर देगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, केमिकल फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है हमारा HTML लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक क्या होता है, द HTML BR स्टेट एलिमेंट डिफाइंस ए लाइन ब्रेक। BR टैग से हम क्या कर सकते हैं, लाइन ब्रेक दे सकते हैं। यूज़ BR इफ़ यू वांट ए लाइन ब्रेक ए न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। नया पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, नई लाइन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या किया, दिस इज़ BR टैग दे दिया, उसके बाद ए पैराग्राफ राइट करवाया, फिर BR टैग दे दिया, फिर विद द लाइन ब्रेक दे दिया। ये इस तरह क्या करेगा, दिस इज़ के बाद क्या करेगा, लाइन ब्रेक देगा ये। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, ए पैराग्राफ राइट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, विद लाइन ब्रेक्स करेगा। तो हम इसको कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे दिस इज़, इसके बाद BR दे दिया मैंने, ए लाइन, ठीक है। इसके बाद दोबारा से मैंने BR दे दिया, फिर दे दिया ब्रेक टैग। अब यहाँ पे क्या करूँगा क्लोज़ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है इसको, टैग को, क्योंकि ये BR टैग क्या होता है, सिंगल टाइम में ही यूज़ हो जाता है। तो अब इसको सेव करना है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो ये कंटेंट क्या दिखाएगा, दिस इज़ ए लाइन ब्रेक। तो दिस इज़ के बाद हमने BR दिया था तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद ए लाइन के बाद हमने BR दिया था, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक टैग उसके बाद दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट, द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये क्या दिखाएगा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाएगा, मतलब पहले से जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है ना, उसी को दिखाएगा अपनी फॉर्म में। द टेक्स्ट इनसाइड ए प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। ये क्या करेगा, फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में, मतलब फॉन्ट की जो विड्थ है वो पहले से फिक्स है। इसमें क्या करेगा, जो फॉन्ट है वो कुरियर में यूजुअली दिखाता है, एंड जैसे कुरियर फॉन्ट स्टाइल है ये यहाँ पे, तो इसको कुरियर फॉन्ट स्टाइल में यूजुअली ये शो करता है। इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक। ये क्या करेगा, स्पेसिस और लाइन ब्रेक को प्रिजर्व करके रखेगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये दे दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री जैसे टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में भी इसके क्या दिया, प्री यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पैराग्राफ टैग से पहले ही ले सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा के हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्री यहाँ पे कर दिया, और बॉडी से पहले इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद ये क्या किस तरह से शो कर रहा है, ये इस फॉन्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा है ना फिक्स्ड लेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। थैंक यू। प्रेजेंटेशन क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट ऑफ हार्टरॉन स्किल सेंटर फतेहाबाद CC08 बाय विकास शर्मा ट्यूटर, पुलकित मोंगा कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन।